आज हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में। दो तरीके का रेडिएशन होता है, बीम रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन। बीम रेडिएशन क्या होता है? सोलर रेडिएशन दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द सन इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडिएशन और बीम रेडिएशन। मतलब क्या है? सन से डायरेक्ट जो रेडिएशन होता है सरफेस में आता है तो उसको हम लोग बीम रेडिएशन कहेंगे। और डिफ्यूज रेडिएशन किसको कहेंगे? द scattered, reflected and refracted radiation that is sent to the earth surface from all directions, reflected from molecules, particles, clouds etc. is indirect radiation and it is called as diffused radiation. ओके सो मतलब क्या है डिफ्यूज रेडिएशन? मतलब मान लो यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्लाउड है, तो यहाँ पे पहले क्लाउड में रेडिएशन गया, वहाँ से स्कैटर्ड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, स्कैटर्ड होके जो रेडिएशन सरफेस में आता है उसको ही हम लोग डिफ्यूज रेडिएशन कहते हैं। तो स्कैटर्ड, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ओके, इसको हम लोग डिफ्यूज रेडिएशन कहते हैं। ओके, अब बात करेंगे थर्मोकपल के बारे में। तो थर्मोकपल क्या होता है? द थर्मोकपल इज अ सेंसर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। ओके, इट इज अ सेंसर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। एक्चुअल में थर्मोकपल का डायग्राम ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है? डिसिमिलर मेटल वायर्स यूज़ किया जाता है। दो मेटल वायर्स यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक मेटल वायर यूज़ किए और इस तरफ एक मेटल वायर हम लोग यूज़ किए जो कि अलग अलग मेटल से बना हुआ है। अब ये जो पॉइंट ए है और ए एक पॉइंट बी है। अब यहाँ पे हम लोग एक कैंडल से मतलब इसको हीट किया, ए पॉइंट को हीट किया, मतलब यहाँ पे हॉट जंक्शन क्रिएट हो गया। तो सिमिलरली ए कोल्ड जंक्शन हो जाएगा। सो इसको हीट करने की वजह से यहाँ से करंट फ्लो होगा। सो जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग मेज़र करेंगे। एक एमीटर यहाँ पे सीरीज़ में लगाए, सीरीज़ में लगा के एमीटर से उस करंट को मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग और एक वोल्टेज सोर्स लगा के, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स इस टू टर्मिनल के अक्रॉस में वोल्टेज सोर्स लगा के हम लोग वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं इसका। तो यही है। और ये जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हीट एनर्जी को कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है थर्मोकपल का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन मेजरमेंट्स के बारे में। तो सोलर रेडिएशन मेजरमेंट क्या है? देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड for measuring the solar radiation. They are as follow: pyroheliometer and pyranometer। दो ठो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सोलर रेडिएशन मेजरमेंट के लिए। तो पायरोहेलियोमीटर एंड पायरानोमीटर। ओके, तो पायरोहेलियोमीटर क्या होता है? पायरोहेलियोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द डायरेक्ट बीम। डायरेक्ट बीम रेडिएशन को मेज़र करने के लिए पायरोहेलियोमीटर हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पायरोहेलियोमीटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल है। हम लोग एक ये जो फर्स्ट वाला पिक्चर फिगर ए दिख रहा है, ये एक आउटसाइड व्यू ऑफ पायरोहेलियोमीटर एंड ये जो इनसाइड कंस्ट्रक्शन ए वाला होता है। ओके, अब फर्स्ट बात करते हैं इस फिगर के बारे में। पायरो एंगस्ट्रॉम एक मोस्ट एक्यूरेट एंड सिंपलेस्ट पायरोहेलियोमीटर डिज़ाइन किया था। अब इसका आउटर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे पायरोहेलियोमीटर में डायरेक्ट रेडिएशन, सोलर रेडिएशन और जिसको हम लोग बीम रेडिएशन बोलते हैं उसको हम लोग मेज़र करेंगे पायरोहेलियोमीटर से। Pyroheliometer designed by Angstrom is the simplest and most accurate. Its outside structure looks like a long tube projecting the image of a telescope, and we have to point the lens to the sun
to measure the radiation. Okay, so this is the long tube and direct radiation जिसको हम लोग बीम रेडिएशन बोलते हैं, उसको हम लोग मतलब यहाँ पे एक लेंस रहता है, प्रोटेक्टिव लेंस रहता है, और ये जिस एंगल में मतलब ये जो एंगल होता है इसको हम लोग कहेंगे एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब यहाँ से रेडिएशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और बाकी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस पायरोहीलियोमीटर में डायरेक्ट रेडिएशन को ही मेज़र किया जाता है, डिफ्यूज रेडिएशन बहुत ही कम एंटर करता है और इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। ओके, और ये एक होलो ट्यूब होता है। ओके, और यहाँ पे एक ब्लैक बॉडी अरेंजमेंट रहता है। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, कोई भी रेडिएशन को 100% लगभग 100% एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा बॉडी को हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी। ओके, उसके बाद ये जो अरेंजमेंट है इसको थर्मोकपल मॉड्यूल बोलते हैं, इसलिए हम लोग थर्मोकपल को यहाँ पे पढ़े ताकि थर्मोकपल का वर्किंग भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, ये वाला जो फिगर है, ये जो ब्लैक बॉडी का फिगर है, उसके बाद से ये वाला फिगर इनसाइड व्यू हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक बॉडी में रेडिएशन डायरेक्ट बीम रेडिएशन हो रहा है, और एंगस्ट्रॉम्स पायरोहीलियोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल स्ट्रिप S1 and S2 of area A. Okay, so S1 S2 of area A, strip S1 and S2 of area A. Okay, one junction of the thermocouple is connected to S1 and the other junction is connected to S2. थर्मोकपल का एक जंक्शन A1 से कनेक्टेड रहेगा और दूसरा जंक्शन क्या होगा, एक जंक्शन A1 से कनेक्टेड, दूसरा जंक्शन क्या होगा, B से कनेक्टेड रहेगा। Strip 2 is connected to an external electrical circuit as shown in the figure. So strip 2 कनेक्ट रहेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट से as shown in the figure. Okay, when both the strip S1 and S2 are shielded from the solar radiation, galvanometer shows no deflection as both the junction are at the same temperature. ओके, बोथ जंक्शन में जब सील्ड रहेगा मतलब क्या है, मतलब सन रेडिएशन नहीं आ रहा है, तो सन का मतलब सोलर रेडिएशन अगर नहीं एंटर होगा तो कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। नाउ स्ट्रिप S1 is exposed to the solar radiation and S2 is shielded with a cover M. Okay, अब क्या किया कि स्ट्रिप S1 जो था इसको एक्सपोज कर दिया और इसको शील्ड कवर्ड ही रखने दिया। तो S1 में रेडिएशन आएगा, बीम रेडिएशन, तो बीम रेडिएशन आने के वजह से क्या होगा, ये हीट होगा, ये जो ब्लैक बॉडी है ये एब्जॉर्ब करेगा सन रेडिएशन को और ये हीट होता रहेगा, इस जंक्शन को हीट करता रहेगा। तो उसके वजह से क्या होगा, as strip S1 receives heat radiation from the sun, its temperature rises and hence the galvanometer shows deflection. So deflection दिखेगा galvanometer में। Now current is allowed to pass through the strip S2 by closing the switch K and it is adjusted so that galvanometer shows no deflection. तो अब क्या किया कि ये जो के स्विच था इसको क्लोज किया। क्लोज करने के वजह से क्या होगा, इस सर्किट को कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा इस सर्किट से और हम लोग एमीटर से भी रीडिंग ले सकते हैं, वोल्ट मीटर से भी रीडिंग ले सकते हैं। तो और रियोस्टेट क्या काम करेगा, रियोस्टेट काम करेगा कि मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे रियोस्टेट से। Keep adjusting the rheostat until the galvanometer become completely void. Void मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब रियोस्टेट को कंट्रोल करते रहेंगे जब तक कि ना जीरो डिफ्लेक्शन ना आ जाए। ओके, once this happen we can obtain
voltage and current readings from the meters. अब जीरो डिफ्लेक्शन जब गैल्वेनोमीटर में आएगा तब वोल्टेज एंड करंट रीडिंग को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे. ओके, एंड डू ए सिंपल कैलकुलेशन टू डिटरमाइन द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी. ओके, तो हीट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इफ द quantity of the heat radiation that is incident on unit area in unit time on strip S1 is Q and A is its absorption coefficient. Q क्या है? If the quantity of heat radiation, तो quantity of heat radiation that is incident on unit area in unit time on strip S1 is Q and A is the absorption coefficient. Absorption coefficient अगर A होगा, then the amount of heat radiation absorbed by the strip S1 in unit time is equal to Q into A into small a. Okay, एरिया को यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लिया. Q A into A. A क्या है? Absorption coefficient. Okay. Also, heat produced in the unit time in the strip S2 is given by V into I. अब टाइम यूनिट कर दिया, नहीं तो क्या होता? V I into T होता. ओके, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. I क्या है? करंट. ओके, एज हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू हीट प्रोड्यूस, दैट इज नथिंग बट हीट एब्जॉर्ब कितना है? Q A into A. Q A into A. और हीट प्रोड्यूस कितना हुआ? V इंटू आई. सो यहाँ से मिल गया Q इक्वल टू V इंटू आई डिवाइडेड बाई A इंटू A. नोइंग द वैल्यू ऑफ V, I, A एंड Q कैन बी कैलकुलेटेड. ओके, अगर V का वैल्यू, I का वैल्यू, A का वैल्यू एंड स्मॉल a का वैल्यू अगर मिल गया तो Q वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट रेडिएशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यही है पाइरोहीलियोमीटर.